ब्रह्मोस एयर स्पेस लखनऊ इकाई में बने ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच के फ्लैग ऑफ समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि दीपावली के दिन कम से कम एक गरीब के घर में आपकी मिठाई जरूर पहुंचनी चाहिए। हम सामूहिक रूप से अपने आयोजनों को मनाने की आदत डालें, और दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की आदत और वही किसी को दान में देना या घर के लिए भी इस्तेमाल करने की आदत। दीपावली के अवसर पर सोना चांदी भी खरीदेंगे तो खैर तो स्वदेशी ही होगा, बर्तन भी खरीदेंगे स्वदेशी होगा, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि जो कुछ भी खरीदे स्वदेशी होगा तो अच्छा होगा, भारत में निर्मित होगा तो अच्छा होगा। क्योंकि धनतेरस पे माननीय रक्षा मंत्री जी भी आए हैं, स्वदेशी मिसाइल भी भारत की सेना को भी कर देने जा रहे हैं। तो जब भारत के रक्षा मंत्री स्वदेशी मिसाइल दे रहे हैं तो आप भी अपने घर के लिए स्वदेशी सामान ही खरीदना। तीसरा, दीपावली के दिन कम से कम एक गरीब के घर में आपकी मिठाई जरूर पहुंचनी चाहिए। मिठाई और एक दीप जो गाय के गोबर से बनी हो या हमारे प्रजापति समुदाय के द्वारा बनाया गया मिट्टी का दीप हो, हमारे यहीं का हो, बाहर से नहीं, और हो सके तो लक्ष्मी गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा भी उसको दे देंगे बनी हुई, तो वह भी पूजा कर लेगा, तो आनंद और भी उत्साहपूर्ण हो जाएगा। ये पूरा दीपावली का उत्साह और भी उत्साह में बदल जाएगा। और यही पर्व और त्योहार के पीछे का ध्येय होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 नवंबर के बाद आपको श्री अयोध्या धाम का और अधिक भव्य रूप देखने को मिलेगा। दुनिया के अंदर जो कहीं नहीं है वो आपको श्री अयोध्या धाम में देखने को मिलेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, और जिसके बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के हमारे माननीय महासचिव श्री चंपक राय जी जो बात कह रहे थे, जो विस्तार से उन्होंने वहां के बारे में बताया है, उन्होंने बहुत संक्षिप्त शब्दों में बताया है। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, जब आप जाएंगे पूरे दिन भर का समय लेकर के एक एक जगह जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि राम मंदिर में संघ परिवार का संघर्ष और संतों का आशीर्वाद कैसे फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां जाएंगे और 25 नवंबर के बाद कार्यक्रम आप बनाएंगे तो आपको उसका और भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। दुनिया के अंदर जो कहीं नहीं वो आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। ये भाव आप देखेंगे, और दीपावली के उत्सव का आनंद क्या है ये भी आपको वहां देखने को मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये दीप सनातन धर्म का संकल्प है, चिंता मत करिए, इस दीप के साथ आप जो भी संकल्प लेंगे वो पूरा होगा। आप देखते होंगे अब अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम एक आयोजन बन गया है, लाखों की संख्या में दीप जलते हैं। उस समय लोग मुझसे पूछते थे इससे क्या होगा, ये दीप से क्या हो जाएगा। हमने कहा ये दीप सनातन धर्म का संकल्प है, चिंता मत करिए, इस दीप के साथ जो भी संकल्प आप लेंगे वो पूरा होगा। कहा कैसे पूरा होगा। अच्छा, मुझे इस बात का भय रहता था कि हम लोग जाएंगे तो वहां पे सारे लोग फिर एक मांग करेंगे कि मंदिर कब बनेगा, यही प्रश्न करेंगे। और मुझे याद था हमने पूज्य संतों से भी इस बारे में कहा पहले से ही कि भाई आप लोग ये मांग मत करना। इसके लिए हुआ कि भाई भाषण ही ना कराओ इन लोगों का, तो बाद में ये हुआ कि नहीं, पूज्य संतों का सम्मान होना चाहिए, कार्यक्रम होगा। लेकिन जब भाषण हम लोग करने के लिए खड़े हुए तो सामने से यही आवाज आती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। तो हम लोग हर बार कुछ ना कुछ नया करते थे। जैसे एक बार हुआ कि भाई चलो गुलामी का प्रतीक फैजाबाद नामकरण है, इसका नाम अयोध्या कर दो। एक बार ये हो गया, अगली बार कुछ दूसरा होगा, और मामला कोर्ट में हो तो स्वाभाविक रूप से बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन हम विश्वास था हमें कि संकल्प जरूर पूरा होने वाला है।
आप सोचो, एक लाखों दीप जब जलते हैं, कैसे संकल्प की पूर्ति होती है। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर को देख करके केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई जाति, किसी मत और किसी संप्रदाय की आवाज को दबाया गया है, उस आवाज को एक मजबूती मिली है। लोगों के मन में एक उत्साह पैदा हुआ है कि सत्संकल्प होना चाहिए। हमारा संकल्प एकजुट होकर के बोलेगा, एक साथ होकर के सोचेगा, उसको पूरा होने में कोई देर नहीं लगेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत के लिए सुरक्षा भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए एवं आत्मनिर्भरता भी चाहिए, और इन सब के लिए जो भाव चाहिए वह सामाजिक एकता का चाहिए। हम लोगों ने बचपन में ईद मिलन के कार्यक्रम तो देखे थे, लेकिन होली मिलन या फिर इस प्रकार के मिलन के कार्यक्रमों को कभी नहीं देखा था। आपने देखा होगा 2014 के पहले देश में और 2017 के पहले प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कार्यालय रहा, मुख्यमंत्री आवास रहा हो या राजभवन रहे हो, इन सब में मिलन के कार्यक्रम का मतलब ईद मिलन का कार्यक्रम होता था या रोजा अफ्तार की पार्टियां हुआ करती थी। कभी मिलन के कार्यक्रम सनातन धर्म की इन विरासत से जुड़े हुए विशिष्ट आयोजनों के साथ हो सके, ये कभी नहीं होता था। लेकिन होली मिलन के समारोह के बाद अब दीपावली परिवार मिलन का एक कार्यक्रम अत्यंत प्रासंगिक है, और वह तब प्रासंगिक है जब एक तरफ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने विकसित भारत का एक संकल्प, शताब्दी संकल्प देते हैं। विकसित होने के लिए सुरक्षा भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, आत्मनिर्भरता भी चाहिए, और इन सब के लिए जो भाव चाहिए वह सामाजिक एकता का चाहिए। हम सब मिलकर के एक दिशा में सोचें, एक हमारा स्वर हो, एक सोच हो, एक दृष्टि हो, एक संकल्प हो। अगर एक संस्कृति है तो एक संकल्प भी होना चाहिए, एक दृष्टि भी होनी चाहिए और एक सोच भी होनी चाहिए। ये मिलन का कार्यक्रम उसी एकता का प्रतीक है और उस एकता को मजबूती प्रदान करने वाला है, जिसमें हम पर्व और त्योहार के उत्सव को और आनंद के साथ आगे बढ़ा सकें। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। सच ही कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दीपावली केवल रोशनी का नहीं बल्कि एकता, समृद्धि और संकल्प का पर्व है। जब देश आत्मनिर्भर बन रहा है, जब ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी मिसाइलें देश की धरती पर तैयार हो रही हैं, तो ये दीपावली वास्तव में विकसित भारत की दीपावली है। ब्रह्मोस की उड़ान और योगी सरकार का संदेश दोनों ही नए भारत की पहचान है, जहां सुरक्षा, समृद्धि और सामाजिक एकता एक साथ चल रही है। टेक्स्ट रिपोर्ट, लखनऊ। इधर धनतेरस के साथ ही 5 दिनी दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। भोपाल के सभी बाजार सज गए हैं और ग्राहक भी भरे हुए हैं। बता दें कि बर्तन से लेकर सोना, चांदी, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीदारी इन बाजारों में लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। धनतेरस से शुरू हुआ दीपोत्सव पर्व। भोपाल के बाजारों में दिखी रौनक, सोना चांदी की दुकानों पर भीड़, पुष्य नक्षत्र से बना शुभ योग, खरीदारी में उत्साह, चेहरों पर मुस्कान। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी चमक बढ़ी, ग्राहकों की उमड़ी भीड़ दिन भर। बाजारों में गूंजा वोकल फॉर लोकल, त्योहारी खरीद से अर्थव्यवस्था को बूस्ट। धनतेरस बनी समृद्धि और आस्था का संगम। धनतेरस के लिए देश भर के साथ ही राजधानी भोपाल के बाजार भी सजे हैं। यहाँ पुराने भोपाल से लेकर नए भोपाल तक हर जगह बाजारों में धनतेरस की रौनक देखी जा रही है। इसमें खास तौर पर न्यू मार्केट, 10 नंबर मार्केट और चौक बाजार
इब्राहिमपुर और बैरागढ़ का बाजार शामिल है। हम बात कर रहे हैं 10 नंबर मार्केट की। धनतेरस और दीपावली का पावन त्योहार है। खुशियों का त्योहार, समृद्धि का त्योहार और रौनक का त्योहार है। सोने और चांदी की जो उछाल आई है कीमतों में, उसे लेकर ग्राहकों का क्या सोचना है, इसे लेकर भी हमने ग्राहकों से बात की है और किस प्रकार से खरीदारी हो रही है और उसी के दौरान ज्वेलर्स जो है क्या सोच रहे हैं। भाई साहब, दीपावली का पर्व आ गया, दीपोत्सव आ गया है, क्या बाजारों में रौनक है? लोग रौनक बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया रौनक, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बिल्कुल खरीद रहे हैं क्योंकि इनके बगैर काम होने ही नहीं, बच्चे मानते नहीं, पूजा में लगता ही लगता है, इसलिए इसको कोई बैंड लगा ही नहीं सकता। क्या वैसे भी दीपावली धूमधाम का पर्व है, लोगों में बड़ी एक उमंग रहती है, उमंग रहती है, इसलिए तो ये चाहिए। जब तक दिवाली मतलब धमाका नहीं होगा तो मतलब है दिवाली का। मतलब मार्केट जो कुछ बयान है मार्केट उस पे उसका मार्केट कोई वो फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और मार्केट कब तक अपना मार्केट? रात को 12 बजे तक चलता है, 12, साढ़े 12, 1 आगे मेन 4 दिन होते हैं, लास्ट 4 डेज। आज से हुआ है प्रारंभ, आज से प्रारंभ हुआ है और ये अपना हिंदू वर्ष का बहुत अच्छा त्यौहार है और ये होना ही चाहिए। और इसके अंदर क्या है कि हिंदू समाज तो लगा रही है, लेकिन कुछ लोग मोमेडन भी लगा रहे हैं, ये उनको अलाउ नहीं है। ये बढ़िया हो रही है खरीदारी, हाँ बढ़िया हो रही है। मार्केट अपना रात में चलेगा 12-1 बजे तक। 12-1 बजे तक मार्केट कितने बजे से चालू? ये सुबह 10 बजे से। इस बार तो थोड़ा धंधा बहुत डाउन है। दीपावली लोग मना नहीं पा रहे हैं क्योंकि बीच में दीपावली आ गई है, 20 तारीख में आ गई है, तो धंधा पानी भी डाउन है। हम भी बैठे हैं, क्या कर सकते हैं, फूलों की दुकान लगाते हैं। हाँ, ये तो 5-6 तारीख में आती तो धंधा होता। बाकी इस बार तो बिल्कुल थोड़ा डाउन है। पहले की अपेक्षा पिछली बार तो बहुत प्यारा धंधा था, बहुत अच्छा धंधा था। इस बार तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। 50 के 25 दे रहा हूँ पर 30 ले ही जाते हैं लोग। नहीं, और मिट्टी के दिए कब से मतलब बिक रहे हैं? खरीदारी अच्छी हो रही है। मार्केट में मिट्टी का ही ज्यादा चल रहा है। धनतेरस दीपावली का त्योहार है। सोने और चांदी खरीदने की हमारी परंपरा है। सनातन धर्म की एक बहुत ही सुनहरी परंपरा है। लोग दीपावली को लेकर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और ग्राहक क्या सोच रहे हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना गया। इस साल धनतेरस से पहले पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग ग्राहकों के लिए खास बना है। पुष्य नक्षत्र को खरीदारी का सबसे मंगल समय माना जाता है। लोगों का मानना है कि इस दिन किया गया निवेश कई गुना फल देता है। यही वजह है कि बाजारों के ग्राहकों की भीड़ सुबह से ही उमड़ने लगती है। लोग मानते हैं सोने की खरीद सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि एक आशीर्वाद होती है। नहीं, हम लोग तो शुरू से ही मिट्टी के दिए ही लेते हैं क्योंकि टेराकोटा में वो स्वदेशी सही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने हम लोगों को संदेश दिया है कि हमें जितना हो सके स्वदेशी अपनाना चाहिए। दिवाली हमारे भारत देश का त्योहार है तो हम हमारे देश की मिट्टी से बने दियों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कुछ तोरण खरीदे हैं, बंधनवार खरीदे हैं। हिंदू धर्म में हमारे मान्यता है कि लक्ष्मी जी का स्वागत हम घर पे तोरण लगाकर करते हैं, तो बस वही सारी स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्मी माता मेरे घर आए, सबके घर आए, आपके घर आए। देखा आपने किस तरीके से दीपावली पर लगातार लोगों में उत्साह है। लोग मार्केट में आए हैं, खरीदारी कर रहे हैं और तरह तरह की खरीदारी कर रहे हैं। लोग मिठाई खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद रहे हैं, साज सजावट के लिए दिए खरीद रहे हैं। तमाम प्रकार की खरीदारी लोगों के द्वारा की जाए। तो वहीं जीएसटी का भी यहाँ पर इस बार प्रभाव देखा गया है कि व्यापारियों द्वारा बताया जा रहा है कि जीएसटी की वजह से भी मार्केटों में इस बार काफ़ी बढ़ाव आया है। देखें इस पूरी रिपोर्ट को न्यूज आवर के साथ। कैमरा पर्सन परवेज के साथ मधुर मिश्रा, न्यूज आवर भोपाल। आम जनता का मतलब मिट्टी के बर्तन का ज़्यादा डिमांड चल रहा है। ये सब प्रतिमाएं मिट्टी की है, टोटल मिट्टी का। कोलकाता का माल है। का सपना इको फ्रेंडली की जो मतलब स्वदेशी चीजें अपनाई जाए, मिट्टी की चीजें। बिल्कुल मिट्टी की चीज अपनाई जाए। अच्छा जी बिल्कुल। सब प्रतिमा मिट्टी की है। मिट्टी की सारी मिट्टी की। लोगों के द्वारा जो क्या मिट्टी की प्रतिमा, मिट्टी की डिमांड ज़्यादा है। मिट्टी जी बिल्कुल। दीपोत्सव का पर्व प्रारंभ हो गया है और आप देख पा रहे हैं मार्केटों में उसकी रौनक लगातार दिखाई दे रही है। दीपोत्सव में सुख समृद्धि की कामना के लिए लोग मां लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा करते हैं। तो वहीं
सुख समृद्धि की कामना के लिए लोगों को द्वारा यह माना जाता है कि इन दिनों में खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि शांति और धन की वर्षा होती है। लगातार मार्केटों में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से चहल पहल है, लगातार लोग आ रहे हैं और मार्केटों में सुबह से ही खरीदारी का क्रम चालू हो गया है। हम भोपाल के 10 नंबर मार्केट में खड़े हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार लोग, चाहे वो लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं हों या फिर दिए हों, मिट्टी के दिए, लगातार लोगों के द्वारा खरीदारी की जा रही है। लगातार लोग सुबह से ही मार्केट में आकर खरीदारी करने लगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करा दें। भाई साहब, देखिए, इस बार दीपावली जो है बहुत अच्छे मौके पे आई है और इस बार दीपावली का जो जीएसटी कम हुई है उससे लोगों में उत्साह बढ़ा है। देखो, स्टील में तो बहुत सा रेट भी कम हो गए तो कस्टमर बहुत इजी ले रहा है, उनके बजट के पास में आ रहा है और सेल वैसे पहले के हिसाब से बहुत अच्छे है। धनतेरस पर बर्तन और सोना चांदी की खरीदी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी काफी खरीदारी की जा रही है। ऐसे में भोपाल के 10 नंबर स्थित बाजार से एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और टीवी जैसे उपकरणों की खरीदारी भी की जा रही है। वहीं धनतेरस पर शहर के दूसरे बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। खरीदारी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, दिया, झालर, रंगोली, यही सब खरीदारी चल रही है दिवाली के लिए। लोगों को मतलब ये दीपावली के पर्व में लोग अपने घर की भी साज सजावट करते हैं, उसके लिए भी लोग सामान खरीदते हैं। उसका भी सामान खरीद रहे हैं, झालर है, सजाने के सामान है, तो उसी में लगे हैं। और आप लोग भी विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। लगातार लोग साज सज्जा का सामान खरीद रहे हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बाजारों में रौनक है और लगातार लोगों के द्वारा, चाहे वो मिट्टी की प्रतिमाएं हों, दिए हों, माँ लक्ष्मी की प्रतिमाएं हैं, खरीदी जा रही हैं। हमारे साथ बहन जी, दीदी, किन किन चीज़ों की आपके द्वारा खरीदारी की गई है? मतलब अभी तो मैं गणेश जी लक्ष्मी खरीद रही हूँ, वैसे दिए खरीद चुकी, मोरपंख और झाड़ू भी लेना है मेरे को, अभी पूजा का सब सामान लेना है। दीपावली पे किन किन चीज़ों की मतलब ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि आप लोग ही लक्ष्मी हैं, घर की लक्ष्मी महिलाओं को ही कहा जाता है, तो आप बेहतर समझते हैं किन किन चीज़ों की खरीदारी? वैसे पूजा के सामान, पूजा के बर्तन और ये गणेश जी लक्ष्मी जी दिए, मोमबत्ती और सजाने का सब सामान, रंगोली वगैरह सब खरीदते हैं, और पूजा के बर्तन। जैसा कि स्वदेशी सामान अपनाने की सरकार बात कर रही है, मिट्टी के दिए, मिट्टी की मूर्तियों पर, आर्टिफिशियल से ज़्यादा मिट्टी के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद लगते हैं। इससे अच्छी अपनी फीलिंग आती है अपने देश की, है और वो ज़्यादा। लगातार आपने देखा लोगों का कहना है कि मिट्टी के दिए खरीदना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूजा का सामान है, लोग पूजा पाठ के लिए सामान खरीद रहे हैं। देख पा रहे हैं कितनी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हैं और लोग बाग आ रहे हैं, दीदी लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। पूजा का सामान वो उनके द्वारा खरीदा जा रहा है। भाई साहब, आपकी शॉप है, कब से मतलब कितने बजे से लोगों का आना जाना चालू हो गया? 8 बजे से 8 साढ़े 8 बजे से आना चालू हो गया। हाँ, वो कब तक मार्केट चलता रहता है? 11 साढ़े 11 बजे तक। इस बार मार्केट में कुछ पहली की अपेक्षा कुछ जीएसटी घटा है, तो कुछ ये तो घी वगैरह में हुआ है कम रेट, बाकी तो सब सेम है। हाँ मैडम जी। दीदी, क्या है जीएसटी घटा है तो क्या मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव हुआ? क्योंकि लग रहा है आपकी शॉप है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ खास उतार चढ़ाव आया नहीं है। लेकिन मार्केट में रौनक तो है दीपावली की वजह से। वो तो हर साल रहती है, लेकिन अच्छा है, मार्केट बहुत ही अच्छा है। मार्केट तो आज रात के 11:30-12 बजे तक चलता है। फेस्टिव सीजन है, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, सब कुछ एकदम कलरफुल भी है। आपके यहाँ पर पूजा पाठ की सामग्री? हाँ, सारी सब कुछ है, सारे मतलब मेरे पास तोरण की वैरायटी भी बहुत अच्छी है। आज धनतेरस है तो ब्रास की भी वैरायटी बहुत अच्छी है मेरे पास। इवन जयपुर से भी बहुत सामान आया हुआ है यहाँ। जयपुर से का सामान यहाँ पर आया है? बहुत अच्छा सामान आया है इस बार, और लोग ले भी रहे हैं, वैरायटी मांग भी रहे हैं, और वैरायटी के हिसाब से काफ़ी सामान अच्छा भी आया है। पिछली दीपावली की अपेक्षा इस दीपावली में कुछ अलग? ये हर दीपावली ही बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। इसमें तो सभी दीपावली बहुत अच्छी होती है, सब लोग फेस्टिवल बहुत खुश होकर मनाते हैं। दीपावली दीपों का पर्व है, और जैसा कि आपको जो वहाँ की शॉप की जो ओनर उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार लोग आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन परवेज के साथ मधुर मिश्रा, न्यूज़ आवर भोपाल।
धनतेरस का ये दिन सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि खुशियों और विश्वास का प्रतीक है। जहां एक और बाजारों की रौनक समृद्धि का संदेश दे रही है, वहीं लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रही मुस्कान आने वाले शुभ दिनों की गवाही दे रही है। सोने चांदी की चमक, बर्तन की खनक और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों की रौनक, ये सब मिलकर बता रही है कि त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि उत्साह और उम्मीद का नाम है। भोपाल के बाजारों से लेकर हर घर तक दीपों की यह लौ केवल आंगन ही नहीं अर्थव्यवस्था को भी रोशन कर रही है। तो इस धनतेरस पर सिर्फ सोना नहीं, मुस्कान भी खरीदिए, क्योंकि यही मुस्कान आपके घर में दीपोत्सव की असली रोशनी बनकर चमकेगी। भोपाल से मधु मिश्रा की रिपोर्ट।